करा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी दो बिंदुओं के बीच की हम लोग दूरी सूत्र लगाते थे, दूरी निकालते थे। यहाँ पे दो बिंदु के बीच की दूरी दे दिया कितना 10 मात्रक। अब दो बिंदु के बीच की दूरी दिया है, उसमें से ए का निर्देशांक पता है, दूसरा में भी ए का निर्देशांक पता है, दूसरा का निर्देशांक पता जैसे फिगर से समझिए इसको। मान लीजिए यह पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए का निर्देशांक सॉरी ये भी नहीं पी क्यू है, ये पी है और ये क्यू है। पी का निर्देशांक हो गया 2,-3 और क्यू का निर्देशांक हो गया 10,y। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपका दिया है कितना, ये जो दूरी है ना ये आपका है कितना, ये P से Q के बीच की दूरी कितना है, P से Q के बीच की दूरी P का निर्देशांक 2,-3, Q का निर्देशांक 10,y। ये जो y अज्ञात है ना इसको हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे PQ बराबर कितना है 10 मात्रक। ठीक है, यहाँ लिखेंगे PQ के लिए, किसके लिए, तब PQ के लिए चलेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो लिख लेंगे हम लोग x1 बराबर 2 और y1 बराबर x2 बराबर 2 y1 बराबर -3। उसके बाद ही होगा x2 y2, x2 का वैल्यू और y2 का वैल्यू। कोई दिक्कत? अब कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, दूरी सूत्र। तो इसमें दूरी कहाँ के निकालना है, PQ के बीच दूरी, तो लिखेंगे PQ या लगाइए दूरी सूत्र से, दूरी किसका दूरी PQ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PQ का वैल्यू दिया है 10 मात्रक, तो PQ के जगह पर हम कितना लिख देंगे 10। कोई दिक्कत? अब रूट डालेंगे, x1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 माइनस x2 का वैल्यू तो 2 माइनस 10, इसका स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू -3 और माइनस y2 का वैल्यू y इसका। ठीक है, इतना करने के बाद इधर से क्या हटाना है, रूट। आप देखे थे समदूरस्थ वाला क्वेश्चन में, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन में रूट हटाने के लिए क्या किए थे हम लोग, दोनों तरफ वर्क कर दिए थे, दोनों तरफ। तो इसमें भी करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो क्या हट जाएगा, लेकिन इनने तो रूट नहीं है तो इनने स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इधर 10 है, वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हुआ, इधर वर्ग करेंगे तो ये रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तब बच जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए 2 में से 10 गया -8, कितना बचेगा -8 का स्क्वायर, अब प्लस -3 माइनस y का, ये ना होगा, स्क्वायर से रूट हट गया, तो स्क्वायर से रूट हट गया, 2 में से 8 गए, 2 में से 10 गया तो बच गया -8 प्लस के ब्रैकेट में जो सेम था -3 माइनस y उसका होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 100 और -8 का 64 प्लस के प्लस। इसको क्या कीजिए आप, 2 बार अलजेब्रा टाइप से गुना कर लीजिए इसको, -3 माइनस y में -3 माइनस y से, y में y से गुना किए, y माइनस माइनस 3 में y से माइनस माइनस
ठीक है। अब इससे इधर करेंगे तो 3 में y से गुना किए माइनस माइनस, अब 3 तिहाई माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आ गया आपको 9 प्लस, इसको ऐड कर लीजिए 9 अब प्लस 6y अब प्लस, यही ना हुआ। तो अब देखिए 9 प्लस कितना हो जाएगा 6y प्लस हुआ। अभी 64 73 अब प्लस 6y अब प्लस y स्क्वायर। अब उसको उधर ले जाइए, तिहत्तर है 100 उधर पहले से है, 73 इधर प्लस में उधर जाएगा तो एन बच कथी गया 6y प्लस 100 में से 73 घटेगा कितना बचेगा 27, यहाँ हो गया 27। ये दोनों को इधर ले आइए, प्लस में कथी है 6y इधर आएगा तो y स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो बराबर क्या हो गया। अब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अरेंज कर लिए, पहले स्क्वायर वाला माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6y अब प्लस बराबर क्या हो गया। अब बताइए पहले माइनस रहता है उसको गुणनखंड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जो कॉमन लेंगे तो जहां जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा प्लस, जहां प्लस है वहां, तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर में माइनस है तब यहाँ रह जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, बराबर क्या हुआ 0। अभी माइनस से हम उधर गुना कर लेंगे किसमें 0 में, तो माइनस से किसी भी साइन में गुना करेंगे 0, यानी कि 0 में हम किसी भी साइन से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच गया केवल वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0, यही बचा। अब इसमें देखिए गुणनखंड आप लोग सीखे हैं, गुणनखंड में क्या करें दोनों किनारा वाले को हम क्या करेंगे सेम, तो वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर अन्य किनारा में माइनस 27, तो अब क्या करते हैं इधर किनारा वाला अंक में यहाँ 27 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 27 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 27। अभी 27 का गुणनखंड कीजिए 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब इसको जोड़ करके हमको इस प्रकार से जोड़ या घटा के लाना कि कितना आना चाहिए 6। तो ऐसा तो हो सकता है 3 तिहाई 9, 9 में से घटाएंगे 3 को, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 तिहाई 27 भी आ जाएगा। यानी ऐसे अरेंज करना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक है वो आ जाए, और गुना करेंगे तो वही अंक है जिसका हमने गुणनखंड किया है। तो 27 आ रहा है, तो प्लस में 6 लाना है, इसलिए हम 9 में क्या लाएंगे प्लस 9y और माइनस 3y। 9 गो y में से 3 गो y घटेगा, 6 गो y बढ़ जाएगा बच जाएगा, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 तिहाई 27 भी हो जाएगा। अब यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए, ये दोनों सेम ये दोनों सेम एक साथ, तो अब बताइए दोनों में कौन चीज मिल रहा है, तो इसमें से y कॉमन लेंगे तो में बच जाएगा 2 गो y था, एगो हम निकाल दिए तो में क्या गो y बचा एगो प्लस है, तो यहाँ से y तो हटा लिए तो बच गया केवल 9। दोनों में देखिए माइनस है तो हम कॉमन किसको बनाएंगे पहले माइनस की, उसके बाद यहाँ 3 है यहाँ 27 है, कौन पहाड़ा ऐसा है जिसमें 3 भी है 27 भी है 3 का है, तो हम -3 यहाँ कॉमन ले लेंगे, -3 यहाँ कॉमन लिए तो अब बताइए 3 यहाँ से हटा लिए तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ y डाल दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम सोच रहे हैं कि आप माइनस है तब माइनस डालेंगे, तो माइनस में माइनस से गुना करेंगे क्या यहाँ प्लस दिख रहा है, तो हमको माइनस लाना है तो यहाँ क्या डालना होगा प्लस, तब ना माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 3 के पावर में 27 क्या बार में आएगा 9 बार में, अब बराबर में। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आया, सेम आया, इसका मतलब हमारा यह जो गुणनखंड है वह सही है, अगर सेम नहीं आता तो गुणनखंड गलत होता। अब देखिए
इसमें हम क्या दो सेम वाला है उसको एगो लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां से, इसमें जो है ये दोनों में सेम सेम है, तो ये दोनों सेम है उसको एगो लिख लेंगे y+9, ठीक है। y+9 है तो एगो लिख लिए, एगो हो गया आपका y-3, क्या लिख लेंगे y-3। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे किससे, जीरो से, किससे, जीरो से। तो ये हो गया आपका y+9 बराबर 0। अब यहाँ पे प्लस में 9 है, उधर ले जाएंगे माइनस में 9 हो गया। एक बार इधर से y-3 बराबर, माइनस में 3 है उधर गया y बराबर 3। इसी में से आप या तो पॉजिटिव वाला या निगेटिव वाला कोई भी लिख सकते हैं। अतः y बराबर 3 या -9, कोई भी दोनों में हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है।